उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बाहर एक बगीचा था। बहुत ही शांत और खुशनुमा है। पक्षी के चहचहाने की आवाज आ रही है। एक बरगद के पेड़ के नीचे मुन्ना सफेद दाढ़ी, काले कपड़े और गले में रुद्राक्ष पहने हुए बहुत ही गंभीर मुद्रा में बैठा है। उसके ठीक पास में लड्डू, जो काले वस्त्र पहने खड़ा है। लड्डू के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शरारती खुशी दिखाई देती। मुन्ना धीरे से, लड्डू सारा प्लान रेडी है ना? इस बिरयानी के पत्ते से आज हमारी किस्मत बदल जानी चाहिए। जंपर में बम्पर गुरुजी, आपकी समझदारी और चालाकी के आगे तो हिमालय के पर्वत भी अपना सिर झुका देंगे। आप कोई मामूली इंसान नहीं, साक्षात कुबेर देवता के कजिन ब्रदर्स हो। आप चुप कर, बहुत हुआ। देख कोई आ रहा है क्या? एक्टिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेकअप फीका नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने का नाटक करता हूँ। जंपर में बम्पर, उधर देखिए गुरुजी, हमारा पहला बकरा, मेरा मतलब हमारा पहला भक्त जवान आ रहा है। यह पूरे गांव में सबसे सीधा साधा, ना समझ और थोड़ा कंजूस भी है। चौहान पास आता है, बाबा को प्रणाम करता है। मुन्ना अपनी आंखें बंद किए हुए बोलता है, भक्त तुम्हारे मन में इच्छा क्या है ये मैं भली भांति जानता हूँ। तुम्हें ढेर सारा पैसा चाहिए ना? चौहान आश्चर्यचकित होकर, अरे वाह, बाबा जी को तो सब कुछ पहले से ही पता चल गया। हाँ बाबा, घर में पैसे की बहुत किल्लत है, परेशानियां है, कृपा करके कोई रास्ता दिखाइए। लड्डू, जंपर में बम्पर चौहान जी, बाबा जी साक्षात हिमालय से आपके लिए यह चमत्कारी मनी लीफ लेकर आए हैं। इसकी महिमा जानोगे तो दांत तेरी उंगलियां चबा डालोगी। मुन्ना एक तेजपत्ता निकालते हुए, ये लो भक्त, ये पत्ते को ले लो, अपने घर जाओ और तुम्हें जितने पैसे की जरूरत है उसे एक पेन पर इस पत्ते के ऊपर लिख दो। उसके बाद इसे जला दो। केवल एक दिन के भीतर वह सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। चौहान अविश्वास से, क्या सिर्फ एक बिरयानी के पत्ते से बाबा जी? मुझे तो लगता था कि ये बिरयानी के डालने में स्वाद आता है। क्या इससे सच में पैसा भी आता है क्या? जंपर में बम्पर चौहान जी, यह बाजार से मिलने वाला कोई आम पत्ता नहीं। बाबा जी ने इस पर सालों तक कठिन तपस्या की है। जाइए जाइए और जाकर प्रयास कीजिए। चौहान पत्ता लेता है और असमंजस में डूबा हुआ वहां से चला जाता है। दूर खड़े ये सब लोग देखते रहते होते हैं। यह सब धोखा है, पाखंड है। भला बिरयानी के पत्ते से कभी पैसे आते हैं क्या? लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह चौहान के घर की गली सुबह ही चहल पहल है। चौहान अपने घर के चबूतरे पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा है। कल रात उसने उस पत्ते पर 10,000 रुपए लिखकर जला दिया। इसी बीच लड्डू भेष बदलकर वहां पर आता है। ए भाई जी, क्या ये चौहान जी का घर है? मैं विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं चौहान हूँ। बताइए आपको क्या काम है मुझसे? जंपर व बम्पर यानी चौहान जी, आपके पिताजी जब जीवित थे तब उन्होंने मुझे 10,000 उधार दिए थे। उस समय मेरी स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए मैं कर्जा लौटा नहीं पाया। लेकिन कल रात वो मेरे सपने में आए और मुझे अपने पैसे वापस मांगे, इसलिए ये लीजिए आपके 10,000। क्या ये मेरे पिताजी ने उधार दिया था? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर, अब आप दे रहे तो मैं रख लेता हूँ। लड्डू पैसे देकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। चौहान उन पैसों को गिनता है और आश्चर्य से उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है। पूरे 10,000 रुपए थे। चौहान जोर से चिल्लाते हुए, अद्भुत अद्भुत चमत्कार, बाबा जी की बात बिल्कुल सच निकली। बिरयानी के पत्ते की महिमा ने काम कर दिया। ओ गाँव वालों, दौड़ो, आओ और अपनी आंखें से देख लो। गांव के सभी लोग चौहान के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। चौहान रात में घटी हुई पूरी बात सबको बड़ा चढ़ाकर बताता है। देखा आप सबने, कल रात मैंने पत्ते पर 10,000 लिखकर जलाया था और आज सुबह ही एक आदमी आकर मुझे 10,000 रुपए देकर चला गया। बाबा जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे तो चलते फिरते साक्षात देवता है। गाँव वाले आपस में कानाफूसी करते हुए, क्या यह सच है? अगर चौहान को सच में पैसे मिल गए तो हमें भी बाबा जी के पास जाना चाहिए। हम सब भी उस बिरयानी के पत्ते से करोड़पति बन सकते हैं। चलो जल्दी चलो बाबा जी के पास। गांव के सभी लोग बाबा जी की जय जयकार करते हुए, उनके चमत्कारों की बातें करते हुए बगीचे की तरफ दौड़ने लगे। बगीचे में बाबा जी का आश्रम अब भक्तों की भारी भीड़ से खचाखच भर चुका है। मुन्ना और भी ज्यादा गंभीर सिद्ध पुरुष की मुद्रा में बैठा है। लड्डू भक्तों की भीड़ को नियंत्रण करने का नाटक कर रहा है। पूरा माहौल अगरबत्ती के धुएं में और भक्ति भाव से महक रहा है। भक्तों शांत हो जाओ, शोर मत करो। ये बिरयानी के पत्ते मेरी बपौती नहीं है, ये तो प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है। लेकिन इन्हें सिद्ध करने के लिए मुझे अपनी जेब से बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है।
जम्पर में बम्पर। भक्तों ध्यान से सुनो, बाबा जी को धन दौलत का कोई लोभ नहीं, लेकिन इन पत्तों की पवित्रता और शक्ति को बनाए रखने के लिए आप अपनी इच्छा से जो भी रकम पत्ते पर लिखेंगे उसका 10% पहले सेवा शुल्क के रूप में एडवांस जमा करना होगा। यह पैसा केवल गरीबों की सेवा में लगाया जाएगा। बाबा मुझे 50,000 की जरूरत है, यह लीजिए 5,000 सेवा शुल्क, कृपया करके मुझे एक पत्ता दे दीजिए। ये लो भक्त, इस पत्ते को संभाल कर रखो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जाओ, लेकिन पत्ते पर अपनी इच्छा लिखते समय मन में पूरा विश्वास और भक्ति रखना। एक महिला, बाबा मुझे अपने घर के लिए सोने के गहने खरीदने हैं, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ये लीजिए 10,000 रुपए। जम्पर में बम्पर। माता जी बहुत जल्दी आप सोने के चमकते चमकते गहने में सजने वाली है, ये लीजिए आपका पत्ता। लोग लाइन में कतार लगाकर मुन्ना को पैसे थमा रहे थे और बदले में पत्ते ले रहे थे। मुन्ना और लड्डू की आंखें में लालच और खुशी साफ दिखाई देती है। लोग आपस में एक दूसरे को धक्का देते हुए चिल्ला रहे थे, मुझे दो, मुझे दो, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसे कर रहे थे। मुन्ना धीरे से लड्डू पैसे का गल्ला पूरा भर गया है, हमारा प्लान तो सुपर हिट हो गया। जम्पर में बम्पर गुरुजी, ये गांव वाले पैसे के लालच में अंधे होकर हमें भगवान मान बैठे हैं। अगर थोड़ी देर और ऐसा चलता रहा तो हम इस पूरे गांव को खरीद लेंगे। तभी वहाँ पर कपिल नाम का बेहद लालची अमीर आदमी आता है। वह गांव का बड़ा व्यापारी बनने के सपने देखता रहता है। वह सीधा मुन्ना के सामने आता है और नोटों की गड्डियों से भरा एक सामने रख देता है। बाबा जी मुझे ये छोटी मोटी रकम नहीं चाहिए, मुझे एक ही बार में पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये लीजिए 1 करोड़ का 10% यानी पूरे 10 लाख रुपए। मुझे सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा पत्ता दीजिए। लड्डू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। 1 करोड़ रुपए? कपिल जी आप तो इस पूरे इलाके में राजा बन जाएंगे। गुरुजी इन्हें हमारा सबसे स्पेशल वाला पत्ता दीजिए। मुन्ना गंभीरता से नाटक करते हुए सोचते हुए, भक्त 1 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, इस पत्ते का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। इस पर अपनी रकम लिखने के बाद इसे जला देना और इसकी राख को बहते पानी में विसर्जित कर देना। बहुत सावधान रहना। ठीक है बाबा, मेरा भाग्य आज से पलटने वाला है। कपिल पत्ता लेकर और तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर वो देखता है उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वो कमरे का दरवाजा बंद करता है और पत्ते पर बड़े अक्षरों में लिखता है 1 करोड़ रुपए। कपिल मन ही मन खुश होते हुए, आहा कल सुबह तक 1 करोड़ रुपए मेरे हाथ में होंगे। इस पुराने टूटे फूटे घर को गिराकर एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। वह माचिस की तीली जलाकर उस पत्ते को आग लगा देता है, लेकिन पूरा पत्ता जलने से पहले ही वह खुशी के मारे कमरे में कूदने लगता है। वो जलते हुए पत्ते को लापरवाही से पास में ही पड़े पुराने रद्दी कागजों के ढेर पर फेंक देता है और खुशी खुशी टहलने के लिए बाहर चला जाता है। कपिल बाहर टहलते हुए, कल सुबह मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो मुन्ना बाबा तो साक्षात भगवान है। लेकिन अंदर उस जलते हुए पत्ते की वजह से रद्दी कागजों में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग की लपटें कमरे के पर्दे, सोफे और फर्नीचर तक फैल जाती है। देखते ही देखते कपिल का घर पूरा भयंकर आग की लपटों में घिर जाता है। गांव के लोग चिल्लाते हुए वहां भागते हैं। कपिल स्तब्ध खड़ा होकर अपने घर को राख होते देखता है। अरे बाप रे, मेरा घर सब कुछ जलकर राख हो गया। उस दुष्ट बिरयानी के पत्ते ने मेरे घर को आग लगा दी। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। गलत तरीके से शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपने हाथ से अपना घर जला डाला। वो बाबा कोई चमत्कारी बाबा नहीं, बल्कि 1 नंबर का ढोंगी और धोखेबाज है। अरे क्या हुआ कपिल, पत्ता जलाकर लापरवाही से फेंक दिया था ना। कितना लालच था रे तेरे अंदर। 1 करोड़ के चक्कर में अपना ही हंसता खेलता घर जला डाला। और रही बात उस बाबा की, उस पत्ते के चक्कर में हम सबने भी अपने पैसे गवा दिए। हम सब भी उस ठग के हाथ में मूर्ख बन चुके हैं। सभी गांव वाले शर्म और पछतावे से सिर झुका लेते हैं। गलत रास्ता या शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में इंसान का हमेशा नुकसान होता है। मेहनत की कमाई हमेशा इंसान के काम आती है।